नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन बुक पर। आज है 4 जून 2026। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो सेशन को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, DRDO भारतीय वायुसेना ने जून 2026 में किस स्वदेशी हवा से सतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा रिसेंटली किया गया है। आप इस तरीके से भी इस आंसर को याद रख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना जब रौद्र रूप धारण करे तो समझ जाइएगा वह हवा से सतह पर वार करेगी और दुश्मन की सतह को निस्तानुभूत करेगी। तो कैसा रूप धारण करेगी? रुद्र रूप धारण करेगी, तभी हवा से सतह पर वार करेगी। क्लियर? इस ट्रिक से आप इस आंसर को याद रख सकते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को। इसका जो स्थापना वर्ष था वह 1958 था और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हैं समीर वी कामत। इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय DRDO का कहाँ पर है? DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2026 में असम के सुनहरे मूंगा रेशम क्षेत्र को वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाने हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिशन सेने हजूरी। मिशन सेने हजूरी को लॉन्च किया गया है। इसके लिए असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं और जो यहाँ की प्रसिद्ध पहचान है वह मूंगा सिल्क है, सुनहरा रेशम, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? तो यह एक सींग वाला जो गेंडा होता है जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसके लिए यह नेशनल पार्क बहुत फेमस है। बिहू नृत्य यहाँ का फेमस है। असम का जो नृत्य है वह बिहू है और यहाँ की जो चाय है वह भी बहुत फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं असम से रिलेटेड, इनको आप कवर कर लीजिएगा। भारतीय मैप में अगर देखा जाए तो असम ये आपको दिख रहा होगा, इस पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में, और यह पूरा उसका मैप ऐसा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है वह है 2022 और 23। जो इसका आधार वर्ष है वह क्या हो गया है? 2011-12 से बदलकर 2022-23। जो आंकड़े ये जारी किए जाते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े किसके द्वारा? आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA द्वारा जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति ने जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो पटना उच्च न्यायालय का इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसकी सिफारिश पे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे नियुक्त किया जाता है। अब बात आती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सलाह पर की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु। तो जब देश का प्रत्येक गांव यानी कि हर एक गांव जब पूरी तरह स्वच्छ होगा तभी तो देश की जलवायु और पर्यावरण रहेंगे पूरी तरह सुरक्षित, है ना। तो स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु ही इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। इसको इजीली ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसकी औपचारिक शुरुआत 1974 में की गई। अब
इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई यह कब हुई। पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई? 1974 में। अगर पूछा जाता है मनाया कब जाता है तो यह 5 जून को प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 जून 2026 से भारत और किस खाड़ी देश के बीच व्यापक और आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ओमान। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ओमान। ओमान के साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ है। अब बात आती है कैसे याद रखें, तो ट्रिक सिंपल सी ही है कि जब भारत के साथ टैक्स फ्री व्यापार समझौते पर बात बनी तो यह खबर सुनते ही जितने भी भारतीय व्यापारी हैं वह खुशी से झूम उठे और क्या बोले? ओ मैन। क्या बोले? ओ मैन। यानी जब यह समझौता हुआ तो भारतीय व्यापारी जितने भी हैं खुशी से झूम उठे और क्या बोले? ओ मैन, यानी ओ मान। इसे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होता है, क्वेश्चन को आसान बना देता है याद रखने के लिए। आप जैसे क्वेश्चन वहाँ देखेंगे जाके ऐसे तो नहीं याद रहेगा, बट जब क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो ऑप्शन देख करके वो चीज़ें याद आती हैं। कीवर्ड्स जो रिलेट कर रहे हैं अभी हम लोग वो चीज़ें याद आती हैं और इजीली आंसर आपको याद आ जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ओमान की राजधानी मस्कट है जो रणनीतिक रूप से हॉर्मोज जल मरुमध्य और अरब सागर के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत ओमान व्यापार समझौता जो हुआ प्रभावी तिथि इसकी क्या है? तो प्रभावी तिथि है 1 जून 2026। आधिकारिक रूप से यह प्रभावी कब से हुआ अगर पूछा जाता है आपसे तो 1 जून 2026 से यह आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ है। इसकी जो रणनीतिक राजधानी मस्कट हॉर्मोज जल मरुमध्य के निकट ही है, आप मैप में देख सकते हैं। द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या रहा है, टारगेट क्या है आखिर? तो टारगेट है $12 बिलियन। कब तक का रखा गया है टारगेट? तो आगामी जो 5 वर्ष रहने वाले हैं इसमें यह टारगेट रखा गया है $12 बिलियन का। मुख्य निर्यात वस्तुएं क्या हैं इनमें? तो मुख्य निर्यात वस्तुएं हैं पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ये सभी जितनी चीज़ें हैं ये मुख्य निर्यात वस्तुओं में हैं। महत्व क्या है रणनीतिक? तो खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में भारत का प्रमुख प्रवेश द्वार, यह इसका महत्व रहने वाला है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून 2026 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पहाड़ी सुरंग का निर्माण कहाँ पूरा किया है? यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है जून 2026 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पहाड़ी सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका जो आंसर है वह राइट आंसर है महाराष्ट्र का पालघर। इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं। राइट आंसर जो रहने वाला है वह है महाराष्ट्र, स्थान है महाराष्ट्र का पालघर। इससे आप याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा वो वह क्या होगा? महाराष्ट्र पालघर। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा और ये जो ऑप्शन है ये सभी गलत हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो ये जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना 2016 में किस लिए की गई? तो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जून 2026 में ITDA और ITDP को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया है? तो यह कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए के सर्वकालिक स्तर पर पहुंचा है? इसका जो राइट आंसर है वह है 73,890.46 करोड़ रुपए। यह राइट आंसर इसका रहने वाला है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में स्थित है और यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो प्रश्न अगर बन सकता है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है तो यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। भारत का जो समुद्री खाद्य निर्यात है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं।
जैसे सर्वकालिक उच्च स्तर वित्तीय वर्ष 2026 में जो रिकॉर्ड है वह कितना है? 73,890.46 करोड़। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपसे एक्सपोर्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है? 8,456 मिलियन डॉलर। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जनरल NS राजा सुब्रमण्य। अब यह आंसर याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। कैसे? तो सभी सेनाओं का जो प्रमुख है, तो एक तरीके से वह क्या है? उन सेनाओं का क्या है? वह एक तरीके से राजा है ना। तो NS राजा ही CDS बने हैं, तीसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, यानी उन सेनाओं का एक तरीके से आप मान सकते हैं राजा। तो नाम उनका क्या है? CDS जो बने हैं जनरल NS राजा सुब्रमण्य। इस तरीके से आप यह नाम याद रख सकते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत थे और इसी पद का सृजन सैन्य सुधारों के तहत 2020 में किया गया था। यह स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पहले CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी थे। और इस पद का जो सृजन हुआ वह किस वर्ष हुआ? तो 2020 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? यू मिन ऑन्ग ह्लाइंग। यू मिन ऑन्ग ह्लाइंग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यू मिन ऑन्ग ह्लाइंग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। म्यांमार भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ कुल 1,643 किलोमीटर लंबी थल सीमा को साझा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बन सकते हैं एग्जाम में आपसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सीमावर्ती राज्य हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? तो 1,643 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करते हैं। प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं प्रेजेंट में वह है यू मिन ऑन्ग ह्लाइंग, यहाँ के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। मुख्य नीतियाँ जो हैं वह हैं नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 27वें प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना की स्थापना औपनिवेशिक काल में हुई थी और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए, जैसे समंदर की लहरों पर भगवान कृष्ण का साम्राज्य चलता था, समुद्र की लहरों पर ही तो था कृष्ण जी का साम्राज्य, है ना। वैसे ही अब संपूर्ण भारतीय नौसेना की कमान जो है, बागडोर जो है, वह एडमिरल कृष्ण जी को ही, यानी एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को ही तो सौंपी गई है। इससे आप याद रख सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो। अगला प्रश्न, जून 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट उदयक के तहत किस राज्य या यूटी में रणनीतिक सड़क का निर्माण पूरा किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि BRO की स्थापना कब हुई, तो 7 मई 1960 की स्थापना इसकी हुई थी और यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत करता है। इसका कार्य क्या है? तो यह जो सीमा सड़क संगठन है वह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास, रखरखाव रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत करता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी BRO। मुख्य परियोजना प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो प्रोजेक्ट उदयक। निर्माण स्थल, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण स्थल है। BRO की स्थापना अगर पूछी जाती है तो 7 मई 1960। नोडल मंत्रालय जो है जिसके अधीन यह कार्य करता है, तो यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। कौन सा संगठन? तो सीमा सड़क संगठन। अगर पूछा जाता है कि सीमा सड़क संगठन जो है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंचार IIMC ने गूगल के सहयोग से मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल हेतु कौन सी AI एकेडमी शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वह है AIME एकेडमी। यह राइट आंसर हो जाएगा। IIMC की स्थापना कब हुई? तो IIMC की स्थापना 1965 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का यह है अंतिम प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको आज की PDF यह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।